नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पवित्र कार्तिक महीने की लगभग सभी महत्वपूर्ण तिथियां समाप्त हो चुकी हैं और अब बारी आ चुकी है कि कार्तिक महीने में हमने जो भी धर्म कर्म किए हैं, यानी कि जो भी हमने स्नान दान पूजा पाठ जप तप इत्यादि किए हैं, जो भी दीप दान इत्यादि किए हैं, उनको पूर्णता देने की, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अब बारी आती है उद्यापन की। जैसे कि हम कोई भी व्रत करते हैं तो इसका फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम उस व्रत का उद्यापन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपको कार्तिक मास में आपने जो भी नियम बना के जो भी कार्य किए होंगे, दीपदान किया होगा या फिर अन्य कुछ किया होगा, उसको जब आप पूर्णता की ओर ले जाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं, तो फिर आपने जो पूरे महीने में जो भी धार्मिक कार्य किए हैं, इनका पूरा फल जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो आपने पूरे कार्तिक महीने में जिन कठिन नियमों का पालन किया है, उनका पूरा फल आपको प्राप्त हो सके, उनके लिए आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कार्तिक मास में अभी तक कुछ भी ऐसा कर्म नहीं किया होगा जिससे उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 विशेष कार्य अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आपको कार्तिक का पूरा फल प्राप्त हो सके। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त किया था और इसी खुशी में, इसी विजय की खुशी में देवतागण आज के दिन दीपावली मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जितने भी देवी देवता हैं वह सभी काशी में पधारते हैं तथा गंगा तट पर स्नान करने के पश्चात दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। सभी देवी देवताओं के द्वारा आज के दिन दीपावली मनाया जाता है, इसलिए इसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस साल देव दीपावली को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं कि इस बार जो पूर्णिमा तिथि है, कार्तिक पूर्णिमा, इसमें व्रत कौन से दिन रखें, 7 तारीख को रखें या 8 तारीख को रखें। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर दुविधा इसलिए बनी हुई है क्योंकि 8 नवंबर को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा और उदया तिथि की जो पूर्णिमा तिथि है वह हमें 8 नवंबर को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए ग्रहण के पहले जो 7 तारीख को पूर्णिमा तिथि लग रही है, शाम के वक्त लगभग 4:15 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है और पूर्णिमा तिथि का समापन 8 नवंबर को शाम 4:31 पर हो जाएगा। तो 7 तारीख को ही जो देव दीपावली की पूजा इत्यादि की जाती है, दीप दान इत्यादि किया जाता है, वो आपको कर लेना है। जो लोग पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखते हैं या फिर प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, कथा करवाते हैं, वो लोग भी 7 नवंबर को ही ये सारी कार्य कर लेंगे। लगभग 4:15 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। इसके बाद आपको जो भी पूजा पाठ कथा करवानी है, हवन करवाना है, जो भी चीज़ें आपको पूर्णिमा तिथि पर करवानी है वो करवा लेना है। क्यों करवा लेना है 8 तारीख को? इसलिए नहीं करवाना है क्योंकि 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है और सूतक लग रहा है। सूर्योदय के साथ ही सूतक का प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में पूजा पाठ इत्यादि नहीं किए जाते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको 7 तारीख को ही कर लेनी है। अब जो लोग स्नान दान की पूर्णिमा मानते हैं, यानी कि पूर्णिमा तिथि पर स्नान करके दान इत्यादि करते हैं, वो 8 तारीख को पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पीपल पूजा करते हैं, पूर्णिमा तिथि पर शिव जी का अभिषेक करते हैं या फिर अन्य कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी 7 तारीख को ही पूर्णिमा तिथि को मानकर चलेंगे। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि देव दीपावली का पर्व आपको 7 तारीख को मनाना है। अब 7 तारीख को आप करेंगे क्या, अब ये जानते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठिए, स्नान आदि करके आप अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाइए। गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल लेके पूरे घर में इस जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद जिस विधि से आप प्रत्येक दिन पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ कर लीजिए। अब शाम के वक्त, क्योंकि आज देव दीपावली है, आज के दिन आप जितने भी देव वृक्ष आपके आसपास हैं, आपके घर में हैं या फिर आपके घर के आसपास में हैं, मंदिर में हैं, पीपल वृक्ष, वट वृक्ष, बेल का वृक्ष हो गया, आंवले का वृक्ष हो गया, केले का वृक्ष हो गया, समी का वृक्ष हो गया, इस प्रकार के जितने भी देव वृक्ष आपके आसपास है, आंगन में तुलसी जी हैं, इन सभी वृक्षों में
जितने वृक्ष आपके आसपास हैं देव वृक्ष, इन सभी वृक्षों के पास जाकर आप एक एक दीप दान अवश्य कीजिएगा। ये एक कार्य कर लीजिएगा और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एक एक दीपक लगा दीजिएगा। घर के छत पर दीपक लगाइएगा, जितना दीपक आपसे बन सके, 1 दीपक, 2 दीपक, 3, 4, 5, जितना बन सके आप दीपक लगाइए। घर में जिस स्थान पर आप जल की व्यवस्था रखते हैं, आपके घर में पीने का मटका है, पानी पीने का मटका है, आरओ है या फिर पानी की टंकी है, वहाँ पर एक दीपक लगाइएगा। इस एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये भी आप आज के दिन अवश्य कीजिएगा विशेष फलों की प्राप्ति के लिए, कि आपके घर के आसपास यदि कोई पवित्र नदी है, तालाब है, तो यदि आपने अभी तक कार्तिक महीने में स्नान, दान, दीपदान इत्यादि कुछ भी नहीं किया है, या फिर आप कार्तिक महीने में नियम बनाकर कार्तिक स्नान, तुलसी पूजा, दीपदान इत्यादि कर रहे हैं, तो भी घर के आसपास आपको जो भी आपके पवित्र नदी कोई है, तालाब है, तो ऐसे स्थानों पर जल का स्रोत जहाँ पर हो, आपके घर के आसपास कहीं भी आपको अवश्य मिल जाएगा। ऐसे स्थान पर जाकर कम से कम 5 दीपदान अवश्य कीजिएगा। कहा जाता है कि आज के दिन हर घाट में देवताओं का वास होता है, हर नदी में माँ गंगा का वास होता है, और कार्तिक महीने में जल में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसीलिए पूरे कार्तिक महीने में नदी, तालाबों में दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। तो आज जो है आप किसी भी प्रकार के जल स्रोत के पास जाकर दीप दान अवश्य कीजिएगा। और कार्तिक महीने में किसी जल स्रोत के पास जाकर दीप दान करने से बढ़िया कार्य और कुछ हो ही नहीं सकता। इतने अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो खूब दीपदान कीजिए। आपके पास वैसे भी अब कार्तिक महीना समाप्त ही होने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की समाप्ति हो जाएगी। तो जो भी आपके पास एक आखिरी मौका बचा है, इस साल 1 साल के बाद फिर आपको यह मौका प्राप्त होगा। तो जो अंतिम कार्तिक का दिन बच गया है, इसमें आप खूब सारे पुण्य बटोरिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, दीपदान कीजिए, स्नान कीजिए, दान कीजिए। इससे आपके भाग्योदय अवश्य होंगे। जब हम पुण्य कार्य करते हैं, हमारे जीवन में पुण्य फलों की बढ़ोतरी होती है। इससे जो है हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं और जीवन में भाग्योदय होता है। तो आप ये सारे कार्य करते जाइए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो आप अपना कर्म करते जाइए। जब भगवान देने पर आएंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी खुद भी सोचा नहीं होगा, सोच से ज़्यादा मिलेगा। तो अपने कर्म करते जाइए। तो इस वर्ष देव दीपावली का त्यौहार 7 नवंबर को मनाया जाएगा। 7 नवंबर को दीपदान करने का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा शाम 5:14 से लेकर शाम 7:49 तक। तो देव दीपावली तो आपको 7 नवंबर को मनानी है, लेकिन अब जो स्नान दान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 8 नवंबर सुबह 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक। वैसे तो स्नान पूरे दिन किया जा सकता है, लेकिन इस बार जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण का सूतक काल सूर्योदय के बाद से लगभग आरंभ हो जाएगा, इसलिए कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप 8 नवंबर को प्रातःकाल 4 बजे से लेकर सूर्योदय होने तक, यानी कि 6 बजे तक आप नहाकर जो भी स्नान दान इत्यादि करना चाहते हैं वो सारे कार्य कर लें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि देव दीपावली से लेकर जो भी आपके कन्फ्यूज़न थे वो सभी समाप्त हो गए होंगे। देव दीपावली 7 नवंबर को मनाया जाएगा और जो स्नान दान किया जाएगा वह 8 नवंबर को 4 बजे से, यानी कि प्रातःकाल 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक संपन्न कर लेना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।